नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम। हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में किसी भी व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में कितना खुश है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि उसकी वजह से कितने लोग खुश हैं। जिस दिन ये सोच आ जाएगी, ये समाज सुकून और शांति से रहने लगेगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 24 अप्रैल 2022 बुध का ये राशि परिवर्तन, ये 16 दिन बुध शुक्र की राशि वृषभ में संचरण करेगा। शुक्र सुख और समृद्धि का प्रतीक, नैसर्गिक शुभ ग्रह है और शुक्र की राशि में बुध का प्रवेश सफलता का संकेत दे रहा है। बुध 24 अप्रैल 2022 रात्रि 12:20 पर शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। बुध मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है। कन्या राशि बुध की मूल त्रिकोण राशि और उच्च राशि है और मीन राशि में बुध ज्योतिषी भाषा में नीच का माना गया है। ग्रह कौंसिल का सबसे छोटा ग्रह, इसलिए कहा जाता है कि बुध जिस घर में विराजमान होता है उसी का फल देता है, लेकिन बुध यदि अकेला कहीं बैठा हो तो उत्तम फल भी प्रदान करता है। ग्रह कौंसिल में बुध को राजकुमार का पद से सुशोभित किया है। ग्रह कौंसिल ने बुध को शुभ माना है, सौम्य भी माना है। ग्रहों के इस परिवार में सबसे छोटा ग्रह और हमेशा सूर्य के आगे या पीछे या साथ रहता है। बुद्धि का कारक, पारिवारिक रिश्तों में भाई और बहन का कारक, छोटे भाई बहन, मानव शरीर में त्वचा और भाषा शैली और वाणी और कम्युनिकेशन स्किल, तार्किक क्षमता, लेखनी, गणित, ज्योतिष, यात्रा का कारक बुध है। बुध को वाणी का कारक माना है। बुध मार्केटिंग स्किल, बुध व्यक्ति को रिप्रेजेंटेटिव बनाता है। बुध की अच्छी स्थिति होने पर व्यक्ति सेल्स और मार्केटिंग के क्षेत्र में ऊंचाइयां छूता है। यदि जातक की जन्मकुंडली में बुध अनुकूल, शुभ और उत्तम स्थिति में विराजमान है तो अच्छा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनाता है। बैंकिंग का क्षेत्र, मीडिया का क्षेत्र, व्यक्ति धड़ल्ले से अपनी बात रखने के योग्य होता है और बुध के ही कारण व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में तरक्की करता है। बुध के ही कारण आदमी विद्वान और धार्मिक कर्मकांडों को में निपुण होता है, चाहे फिर पूजा पाठ हो, चाहे कथा वाचन हो, चाहे हवन हो, यज्ञ हो, विशेष उपलब्धियां और रिसर्च करता है। बुध व्यक्ति को सुप्रसिद्ध महंत और ज्योतिष विद्या का प्रमुख जानकार भी बनाता है। अंक विद्या में बुध का 5 नंबर पर आधिपत्य माना गया है। शुभ बुध के कारण व्यक्ति मैनेजमेंट संबंधी कार्य में बहुत प्रगति करता है, बिजनेस के क्षेत्र में बहुत आगे जाता है। शॉर्ट में कहूं तो बुध एक अच्छा व्यापारी बनाता है, सारी कलाओं से निपुण बनाता है। बुध 24 अप्रैल 2022 रात्रि 12:20 पर शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश, 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, वीडियो आपके सामने। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए है। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, 29 अप्रैल 2022 30 साल के बाद शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा शनिदेव का, किसको है ढैया, साढ़े का प्रभाव, चतुर्धैया, अष्टम ढैया, महादशा, इस सारा विवरण हर राशि का अलग अलग गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज के चैनल पर आपको मिल जाएगा, ये जरूर आप देखें। अब 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, सबसे पहले मैं मेष राशि की बात करूंगा। मेष राशि वालों के लिए बुध तीसरे और छठे भाव का स्वामी होकर धन भाव वृषभ राशि में गोचर करेगा। बुध यहां 3 भावों को प्रभावित करेगा, तीसरा, छठा और दूसरा। तीसरा जो भाव है छोटे भाई बहन का भाव है, डॉक्यूमेंट का भाव है, यात्राओं का भाव है। छठा भाव रोग ऋण रिपू का है, नौकरी है, कंपटीशन है। दूसरा भाव कुटुंब का है, वाणी का है, धन का है, खान पान, बैंक बैलेंस,
इन सारे भावों को मेष राशि वालों के बुध प्रभावित करेगा। बुध शुक्र की राशि दूसरे भाव में संचरण करने से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। कारोबार में सफलता के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। मन अनुकूल साझेदारों की प्राप्ति होगी और व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा। आर्थिक धन स्रोतों में वृद्धि होगी। आर्थिक लाभ बढ़ेगा। व्यवसाय में मजबूती आएगी। जो जातक फिल्म इंडस्ट्रीज में है, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, खेल के मैदान में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, खनन में, पेट्रोलियम के व्यवसाय में जुड़े हैं, उन्हें पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत है। और इस क्षेत्र में कोई जॉब भी कर रहे हैं, उन्हें भी उन्नति के अवसर मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये समय पूर्णतः सफलता का अच्छा योग दे रहा है। परीक्षा के दौरान मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। परीक्षा परिणाम मनोनुकूल रहेगा। मनोनुकूल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिले संबंधी समस्या छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का शुभ अवसर मिलेगा और पारिवारिक और पैतृक मसले आराम से सुलझ जाएंगे। परिवार में हर्षोल्लास और खुशी का वातावरण रहेगा। परिवार के बड़े लोगों के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी। छोटे भाई बहनों का पूरा साथ मिलेगा। सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। पारिवारिक सुख साधनों में खर्च बढ़ेगा, परंतु वातावरण बड़ा अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी पेट, पीठ, दांत या एसिडिटी या गले संबंधी कोई समस्या है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। कुछ बातें जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिना पढ़े किसी पेपर पर साइन नहीं करना, नुकसान हो सकता है। व्यवसाय विस्तार और पूंजी निवेश सूझबूझ और विशेषज्ञों की सलाह से करना उचित रहेगा। रिश्तों में सहजता बहुत जरूरी। रिश्तों में आक्रामकता परेशानी का कारण बन सकती है, इस बात का ध्यान रखें। क्या करें? ये 16 दिन हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम में स्नान उपरांत तुलसी मैया के आगे शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएगा। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करना उत्तम लाभ का फल संकेत मिलेगा आपको। ये बहुत अद्भुत उपाय है आपके लिए। नमन बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए बुध दूसरे और पंचम भाव का स्वामी होकर लगन भाव वृषभ राशि में गोचर कर रहा है। बुध यहाँ दूसरे, पंचम और लगन भाव को प्रभावित करेगा। दूसरा भाव वाणी है, कुटुंब है, धन है, बैंकिंग है, भोजन का है। पंचम भाव रिलेशन है, संतान है, शेयर मार्केट है, सलाह है, मनोरंजन है, शिक्षा है, लर्निंग है। और लगन आपका स्वयं का व्यक्तित्व है, आप स्वयं है। तो वृषभ राशि वालों के लिए लगन भाव में विराजमान बुध अपनी सप्तम दृष्टि पार्टनर के भाव को देख रहे हैं। सप्तम भाव पर दृष्टि है। बुध का ये राशि परिवर्तन कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से साहस और पराक्रम दिखाने वाला होगा। व्यवसाय और नौकरी में अपने अधिकारों का प्रयोग किया और त्वरित निर्णय लिए, थोड़ा सा जोखिम उठाया तो लाभ मार्ग प्रशस्त होगा और सफलता अवश्य मिलेगी। कार्य विस्तार का मौका मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, आड़तिया, कॉन्ट्रैक्टर, जमीन जायदाद, राजनीति का क्षेत्र, डेयरी प्रोडक्ट, प्रॉपर्टी सेल परचेज, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, फिल्म इंडस्ट्री, इस क्षेत्र में सफलता के अच्छे अवसर नजर आ रहे हैं। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होने के कारण व्यावसायिक संबंध अच्छे बनेंगे। मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ संबंध बनेगा। नए ऑर्डर मिलेगा और धन लाभ की प्राप्ति भी होगी। आप नौकरी में तो नई जिम्मेदारियों के साथ साथ उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नए प्रोजेक्ट करने का अवसर मिलेगा। नई जिम्मेदारियों के साथ साथ नौकरी में उन्नति के अवसरों के साथ साथ कार्य में धन लाभ भी होगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। परिश्रम और संघर्ष का फल मनोनुकूल प्राप्त होगा। पारिवारिक सदस्य, शिक्षक, मार्गदर्शक की बातों की अवहेलना नहीं करें। संवेदनशील विषय पर बिना सोचे समझे टिप्पणी नहीं करें। धैर्य और स्वयं से शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में प्रयास करेगा, अच्छी सफलता मिलेगी। यदि ऐसा करते हैं तो शिक्षा में प्रगति भी है और परीक्षा में अच्छा स्कोर भी आप कर पाएंगे। वृषभ राशि वालों, ये 16 दिन परिवार को साथ लेकर चलना होगा। पारिवारिक सदस्यों को आपसी तालमेल बिठाना बहुत जरूरी होगा। छोटे भाई बहनों को सफलता मिलेगी। फिर भी घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सजग रहे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर कोई बड़ी बीमारी नजर नहीं आ रही, लेकिन कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिए। फिर भी दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दें। मॉर्निंग वॉक में लापरवाही नहीं करें। प्रातःकाल ईश्वर चिंतन, ध्यान, योग थोड़ी सी रुचि रखेंगे तो अच्छा रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। यात्रा करना जरूरी नहीं है तो लंबी यात्रा न करें, परेशानी का संकेत है, इस बात का ध्यान रखें। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से थोड़ा पहले पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए बुध लगन और चौथे भाव का स्वामी होकर 12वें भाव वृषभ राशि में गोचर करेगा। लगन आप स्वयं है, आपका व्यक्तित्व है, आपकी हेल्थ है। चतुर्थ भाव घरेलू वातावरण, डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर है। पारिवारिक सदस्य, भूमि, भवन, वाहन, आपका सुख, माता का सुख, ये सब चौथे भाव में है।
द्वादश भाव आपके खर्चे का भाव है, आपका व्यय का भाव है, इन्वेस्टमेंट का भाव है, अस्पतालों का भाव है, अध्यात्म का भाव है, विदेश का भाव, आपकी निजी सैया है। तो सारी चीजों को ध्यान से देखूं तो व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए बुध का ये राशि परिवर्तन थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। अनावश्यक कार्य बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। कामकाज में वाद विवाद और कानाफूसी आपको परेशानी का संकेत दे रही है। बहुत जरूरी इस समय हर कार्य को सावधानी और सचेत होकर करें। बिना पढ़े कोई भी दस्तावेज पर साइन आपको नहीं करना है। शत्रु हानि पहुंचाने का प्रबल प्रयास करेगा। शत्रु षड्यंत्र से सावधान रहना है। व्यवसाय में पूंजी निवेश इस 16 दिनों में नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत जरूरी इस समय नौकरी में परिवर्तन नहीं करें और बॉस से बनाकर रखें। सहकर्मियों पर अंधा विश्वास नहीं करें क्योंकि नुकसान हो सकता है। इस समय किसी तरह की यात्रा समस्या का संकेत दे रही है, सावधानी बरतिए। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है इस समय अनावश्यक खर्चों पर काबू रखिए। संयम और धैर्य से अपनी पूर्ण कार्य क्षमता से मेहनत करें और सुनियोजित तरीके से घर और परिवार और व्यवसाय में खर्च करिए। अचानक धन लाभ होगा, कहीं ना कहीं शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, लेकिन व्यवस्थित काम करना बहुत जरूरी। नक्षत्र गणना कह रही है कि थोड़ा सा धैर्य रखा तो मनोआवश्यकताओं की पूर्ति होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो परीक्षा परिणाम अच्छा रहेगा। परिश्रम और मेहनत का फल मनोनुकूल रहेगा। पढ़ाई में किसी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे तो और अच्छा अवसर मिलेगा। व्यर्थ का प्रमाण, आलस, सोशल मीडिया पर रहना, यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। मिथुन राशि वालों, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। पारिवारिक सदस्य प्रेमपूर्वक व्यवहार करेंगे। परिवार में परस्पर सामंजस्य रहेगा। पारिवारिक सदस्य को आपके सहयोग से अनावश्यक परेशानी और कष्टों में राहत आएगी। बस स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। खान पान के पाबंद रहें, समय के पाबंद रहें, रात्रि जागरण नहीं करें। इसके साथ ही व्यर्थ के तनाव, आलस, प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। किसी तरह की स्किन की प्रॉब्लम है, आंखों संबंधी कोई रोग है या हार्मोनम अनबैलेंस है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। गोचर संकेत दे रहा है कि नर्वस सिस्टम को लेकर भी कष्ट हो सकता है। लापरवाही नहीं करें। चिकित्सा में क्या उपाय करें? हर रोज सुबह शाम अपने घर में गूगल का धूप जरूर करें। सूर्योदय से थोड़ा सा पहले और सूर्यास्त के थोड़ा सा बाद। ये नियमित 16 दिन करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाएगी, घर में सकारात्मक वातावरण रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए बुध द्वादश और तीसरे भाव का स्वामी होकर 11वें भाव वृषभ राशि में संचरण करेगा। द्वादश भाव खर्चे का भाव है, व्यय का भाव है, इन्वेस्टमेंट का भाव है, अस्पताल का भाव है, अध्यात्म का भाव है, विदेश का भाव है। तीसरा भाव भाई बहन भी है, कम्युनिकेशन स्किल भी है, डॉक्यूमेंट भी है, पुरुषार्थ भी, छोटी यात्रा भी है। 11वां भाव आय, लाभ, सोशल सर्किल, मित्र, अपनों से बड़ों का है। यदि इन सारे ग्रह योगायोगों को मैं देखूं तो कर्क राशि वालों के लिए बुध का ये राशि परिवर्तन बेहतर लाभ का संकेत दे रहा है। पिछली व्यावसायिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नए लाभकारी व्यवसायिक संबंध बनेंगे। व्यवसाय में लाभदायक परिस्थितियां बनेगी और व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। धन लाभ के स्रोतों में वृद्धि होगी। आपकी कार्यशैली, आपकी कार्य क्षमता का आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। पूंजी निवेश करना शुभ रहेगा क्योंकि इस समय निवेश करने की योजना आपकी बन सके। यदि आप नौकरी तो ये समय आपके लिए पूर्णतः सफलता और लाभ का संकेत है। मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। आपके कार्य की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। उच्च अधिकारी का सहयोग और प्रशंसा की प्राप्ति होगी। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। आपका इंक्रीमेंट बढ़ सकता है और पदोन्नति की प्रबल संभावना है। परंतु मेरी सलाह है, निजी स्वार्थ से थोड़ा बाहर आपको आना होगा। अपने अहंकार पर काबू करना होगा। वाणी पर थोड़ा सा संतुलन रखना होगा। किसी भी रूप में व्यर्थ के भय, भ्रम, भ्रांति अपने ऊपर हावी नहीं होने दे और सहज भाव से काम करेंगे। खाली अपनी भलाई नहीं सोचेंगे। जिनके लिए काम कर रहे हैं उनके लिए हित सोचा तो अवश्य आपको लाभ और सफलता मिलेगी। अन्यथा कार्यक्षेत्र में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है यदि आपने खाली स्वार्थ की भावना रखी। कर्क राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से बुध का राशि परिवर्तन अनुकूलता का संकेत दे रहा है। कैरियर और शिक्षा संबंधी बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। पढ़ाई में मन लगेगा। स्मरण शक्ति आपकी अच्छी रहेगी। कुछ नया सीखने की ललक अद्भुत होगी। मेहनत और परिश्रम का फल अवश्य आपको मिलेगा। परीक्षा में मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होगी। युवाओं को कैरियर की दृष्टि पूर्ण लाभ का संकेत नजर आ रहा है। लाभ भाव में गोचर करे बुध सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मंगलमय शुभ समाचारों का संकेत दे रहा है। पारिवारिक परेशानियां, बाधा, पारिवारिक कलह से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों का सामाजिक कार्य और सेवा में पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। पारिवारिक सदस्यों का सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। परिवार के लोग पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। भावनात्मक संबंधों में प्रेम की एक अद्भुत डोरी परिवार के साथ रहेगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा। निजी संबंधों में आ रही परेशानी से मुक्ति मिलेगी और भ्रम का निवारण होगा।
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों के लिए उत्तम स्वास्थ्य का संकेत नजर आ रहा है, बशर्ते कि आप दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान गणपति के श्री चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करें, 11 इलायची अर्पित करें और वहीं बैठकर 27 बार गणेश गायत्री का जाप करना अति उत्तम रहेगा। गणेश गायत्री आपके लिए बड़ी शुभ रहेगी। कर्क राशि वाले, ओम एकदंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् करके देखिएगा, कष्ट और परेशानी छुटकारा मिल जाएगा। नमन। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योगा योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन पूजन तिलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए बुध एकादश और दूसरे भाव का स्वामी होकर दसम भाव वृषभ राशि में संचरण कर रहा है। 11वां भाव आय का भाव है, लाभ का भाव है, आपका अपना सर्कल है, आपके मित्र है। दूसरा भाव वाणी का है, कुटुंब का, धन का, बैंकिंग का है, आपके स्वाद का है, भोजन का है। दसम भाव नौकरी, व्यवसाय, कामकाज, जॉब, स्टेटस, पिता की स्थिति, राजनीति और जीवन के लक्ष्य का भी है। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन मनोनुकूल लाभ का संकेत दे रहा है, क्योंकि इस समय को आप चैलेंज के रूप में लेंगे। खुद को स्थापित और खुद को साबित करने के लिए आप जीत जान लगाएंगे और इसमें आपको सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, धन संबंधी परेशानी का निवारण होगा, अच्छे लाभदायक व्यवसायिक सौदे हाथ से नहीं निकलेंगे यदि थोड़ा सा प्रयास किया। नौकरी में सहकर्मी और बॉस के रिश्तों में अनुकूलता आएगी। नौकरी संबंधी अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। उन्नति के अवसर मिलेगा। आपको प्रमोशन के संकेत भी आपके नजर आ रहे हैं। नक्षत्र गणनाओं का संकेत यह भी है कि इस समय आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आपकी कार्य कुशलता का लोहा कार्यस्थल पर आपके सहकर्मी स्वीकार करेंगे। चल और चल संपत्ति के लगाया गया धन लाभ देगा। दसम स्थान में विराजमान बुध सप्तम दृष्टि चौथे घर को देगी। सुख और संपत्ति में वृद्धि के अच्छे योग है। साथ ही गोचर आपको कानूनी मामलों से संबंधित कार्य में आपकी पकड़ को और सकारात्मक प्रभावित करेगा। शिक्षा संबंधी प्रयास सफल होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और शिक्षा में आ रही आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। फिर भी शिक्षक और माता पिता के आज्ञा का पालन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। परिश्रम में लापरवाही नहीं करें। सब्जेक्ट के प्रति संवेदनशील लेना बहुत जरूरी होगा। इस समय आप अपने खान पान पर ध्यान रखें। पढ़ाई में लापरवाही नहीं करें। मित्रों और सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाना बहुत जरूरी है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बुध का राशि परिवर्तन सिंह राशि वालों के लिए पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत है। समाज के प्रबुद्ध और सामर्थ्यवान लोगों के साथ संपर्क बढ़ेगा और सामाजिक सेवा का अवसर और सामाजिक सहयोग भी प्राप्त होगा। राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। यदि आप प्रशासनिक अफसर हैं, इस समय आपको लाभदायक बड़ी भूमिका अदा करने का अवसर मिलेगा। पारिवारिक जीवन में खुशियों का वातावरण रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ मेल मिलाप बढ़ेगा। आमोद प्रमोद मनोविनोद घूमने फिरने का अवसर मिलेगा। साथ ही अनावश्यक पारिवारिक उठापटक से पीछा छूटेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए कोई गंभीर समस्या का संकेत नजर नहीं आ रहा। तब भी स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं आए, इसलिए आपको प्राकृतिक जीवन शैली जीना चाहिए। या पहले से कोई बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। हल्की सी चूक नुकसान दे सकती भाई, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। उपाय क्या है? तो हर रोज प्रातःकाल नित्य निर्दोष स्नान उपरांत अपने घर के पूजा स्थान में शुद्ध भारतीय नस्ल की जो देसी गाय उसके घी का दीपक जलाई और बुध का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः 27 बार जाप करें और नियमित 16 दिन करिएगा, सुबह और शाम। नवनन बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले बुध दसम और लगन भाव का स्वामी होकर नवम भाव वृषभ राशि से गोचर करेगा। दसम भाव नौकरी, व्यवसाय, कामकाज, जॉब, स्टेटस, पिता की स्थिति, राजनीति, जीवन का लक्ष्य, लगन आप शव में, आपका व्यक्तित्व है, आपका स्वास्थ्य है। नवम भाव धर्म है, पिता का है, उच्च शिक्षा का है। इन सब के प्रभाव से व्यवसाय के प्रति इस समय आप बहुत सक्रिय रहेंगे और जिसके चलते लाभ स्रोतों में वृद्धि होगी, धन की बचत होगी, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कार्य में रुचि बढ़ेगी। सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत जरूरी होगा। त्वरित निर्णय आपको लाभ देंगे। मन अनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा जहां आप अपनी कला और कौशल का पूरा लाभ उठाएंगे। नौकरी के लिए यह समय पूर्णतः सकारात्मक परिणामों का संकेत दे रहा है।
बुध का राशि परिवर्तन कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छा माना जा रहा है। जॉब संबंधी नए अवसर प्राप्त होंगे। गोचर संकेत है कि मन अनुकूल प्रमोशन, स्थानांतरण, वेतन वृद्धि का योग भी नजर आ रहा है। परंतु उन लोगों को विशेष सावधान रहना होगा जो नौकरी तो करते हैं लेकिन पार्ट टाइम कुछ काम शुरू करना चाहते तो 16 दिन में नहीं करें, उन्हें रुकना चाहिए, अन्यथा हानि हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए इस समय पढ़ाई में की गई मेहनत और परिश्रम का मन अनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक का क्षेत्र, उच्च शिक्षा का क्षेत्र विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। सामाजिक सेवाओं के साथ स्व अवलोकन का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन में पूर्ण सफलता और शांति का वातावरण नजर आ रहा है। इस समय आपकी स्वयं की विचारधारा बड़ी सकारात्मक रहेगी। जीवन साथी का मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी के संबंधों में अनुकूलता आएगी। पिता और पुत्र के रिश्तों में मजबूती आएगी और पिता का पूर्ण प्यार और पैसा मिलेगा। इस समय आपके मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यह समय थोड़ा सा भारी सामान उठाने से आपको बचना चाहिए। सड़क नियमों का पूर्णता पालन करें। वाहन आदि को सावधानी से चलाए तो अच्छा रहेगा। गोचर ये भी संकेत है पेट, पीठ, नर्वस सिस्टम में कुछ तकलीफ हो सकती है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल दीजिए और श्रद्धानुसार पालक गाय को अपने हाथ से खिलाएगा। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए बुध नवम और द्वादश भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव वृषभ राशि से गोचर कर रहा है। नवम भाव धर्म है, पिता है, उच्च शिक्षा है। 12वां भाव वह है, खर्चा है, इन्वेस्टमेंट है, अस्पताल है। अष्टम भाव गुप्त विद्या का है, सिक्रेसी है, ऑकल्ट साइंस है, आपका ससुराल है, गुप्त धन है, सेल टैक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है, जीएसटी है, इनकम टैक्स है। दुर्घटना के साथ साथ ये शोध का विषय भी यहां पर है, रिसर्च भी आई है। तो नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए बुध का ये राशि परिवर्तन अनावश्यक परेशानियों का संकेत दे रहा है। ये 16 दिन सावधानी के। अष्टम भाव में गोचर कर रहे बुध व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक पक्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए धैर्य और संयम का संकेत दे रहे। इस समय अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाना होगा। कामकाज में पूंजी निवेश से बचना होगा। नौकरी और कार्य का परिवर्तन नहीं करें। यदि आप वायदा बाजार में, शेयर मार्केट में हैं तो इस समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। ताते पाव पसारिए, जाते लंबी छोड़। लोगों को देखकर अपना हाथ नहीं खोले, अन्यथा आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से बुध का राशि परिवर्तन सफलता और मनोनुकूल प्रयासों का संकेत दे रहे हैं। यदि इस समय आपने शिक्षा में परिश्रम किया तो शिक्षा में अवश्य सफलता मिलेगी। हाँ, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बुध का राशि परिवर्तन तुला राशि वालों के लिए ठीक रहेगा। परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा। अनावश्यक पारिवारिक समस्या छुटकारा मिलेगा। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा और छोटे भाई बहनों के लिए यह समय लाभदायी रहेगा। गोचर संकेत दे रहा है कि बोल अमोलक बोल, हिये में तोल, पीछे बोल। शैली का संतुलन बहुत जरूरी है। पारिवारिक सदस्य और समाज में किसी से भी वार्तालाप करते समय शब्दों का चयन संतुलित होना चाहिए, अन्यथा मान सम्मान में कमी आ सकती। आप शादीशुदा है तो वैवाहिक जीवन अनुकूल रहेगा। वैवाहिक संबंधों में मधुरता आएगी। ससुराल पक्ष से मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा। और आप अविवाहित है तो निजी संबंध शादी में परिवर्तित हो सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए अष्टम भाव में बुध ये संकेत दे रहा है कि खान पान पर ध्यान नहीं दिया तो पेट संबंधी बीमारी या इन्फेक्शन की संभावना है। बाहर भोजन नहीं करें, फास्ट फूड से बचें। गोचर ये भी संकेत दे रहा है कि इन्फेक्शन हो सकता है, चाहे त्वचा का चाहे ब्लड का। परंतु अष्टम भाव में विराजमान अकेला बुध इस बात का भी संकेत है कि पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। अचानक धन प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे। मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन, रिसर्च का क्षेत्र आवश्यकताओं की पूर्ति के अच्छे अवसर देगा इनसे और आपको सफलता मिलेगी। उपाय क्या करें? तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत गौशाला में श्रद्धानुसार जवार गाय को अपने हाथ से खिलाना बड़ा शुभ रहेगा। ये अद्भुत उपाय करके देख लीजिएगा। नमन। शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्रों का दान गरीब और जरूरतमंद लोगों को करेंगे तो आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध अष्टम और 11वें भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव वृषभ राशि से गोचर कर रहा है। अष्टम भाव स्वास्थ्य है, दुर्घटना, गुप्त विद्या, सिक्रेसी, ऑकल्ट साइंस, ससुराल, गुप्त धन, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, ट्रांसफॉर्मेशन, शोध। और 11वां भाव आपका अपना सर्कल है, सोशल, मित्रों का, आय का, लाभ का। और 7वां भाव आपके साझेदार और पार्टनर, जीवन साथी, विवाह और काम काज। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन अनुकूलता और लाभ का संकेत दे रहा है। इस समय व्यवसाय में लाभ के लिए किया गया कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत, पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। आपकी कार्यशैली, आपकी सूझबूझ, वाणी की मधुरता, इस समय जिस प्रकार आप अपने साथियों को, अपने कर्मचारियों को साथ लेके आगे बढ़े, लाभ और सफलता का अच्छा अवसर प्राप्त होगा। नौकरी के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे।
कार्यस्थल पर आपके कार्य की सराहना होगी, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कार्यों के प्रति आपका संयम और धैर्य इस समय लाभ देगा। इस समय नए व्यापारिक संबंध बनेंगे, नया कार्य भी आप शुरू कर सकते हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से बुध का राशि परिवर्तन लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे, अभिभावकों और शिक्षकों का सहयोग अच्छा रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन अपने क्रोध पर काबू रखें, समय देकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। इस समय अपनों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी होगा। यह गोचर पारिवारिक सदस्यों के साथ आपसी मनमुटाव और भाई बहनों में टकराव का संकेत दे रहा है। बहुत जरूरी आपसी मतभेद से बचना और उनके साथ रिश्तों में तलखीनियां, इस पर ध्यान देना। गोचर ये भी संकेत है इसमें परिवार और व्यापार दोनों ही संतुलित रहना चाहिए और बड़ी यात्राओं का जो अवसर है वो आपको मिलेगा, लेकिन यात्रा में परेशानी, इस पर ध्यान आपको रखना पड़ेगा। यात्रा कष्टदायक रहेगी, इसमें विशेष सावधानी बरतें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय सावधानी का संकेत है। व्यर्थ के तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। लेकिन मेरी गणनाओं के अनुसार बुध का ये परिवर्तन आर्थिक सुदृढ़ता का संकेत है। धन आएगा चाहे कैसे भी आए। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत मां भगवती दुर्गा के मंदिर में गाय का शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और भीगे हुए मूंग पक्षियों को डालना बड़ा शुभ रहेगा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। नमन। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तिलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों के लिए बुध सप्तम और दसम भाव का सौम्य होकर छठे भाव वृषभ राशि में संचरण कर रहा है। सप्तम भाव साझेदार, पार्टनर, जीव संधि, विवाह, कामकाज। दसम भाव नौकरी है, आपका स्टेटस है, आपका जॉब है, आपका कामकाज है, आपका व्यवसाय है, जीवन का लक्ष्य है, राजनीति है, पिता की स्थिति भी है कि पिता का कामकाज कैसा रहेगा, पिता के पास धन कैसा रहेगा। छठा भाव कामकाज, डेली रूटीन, नौकरी, कंपटीशन, रोग, कर्जा, कानूनी मसले का। तो जिस तरह की घर योगायोग है, क्योंकि बुध 3 भावों को प्रभावित कर रहा है। कामकाज के नए अवसर प्राप्त होंगे, कामकाज में रुचि बढ़ेगी, धन प्राप्ति के सुलभ अवसर प्राप्त होंगे, अनावश्यक रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, सुख के साधनों में वृद्धि होगी, जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन का लाभ मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। गोचर संकेत है कि व्यवसाय में धन निवेश का पूरा लाभ मिलेगा। साझेदारी कार्य में सफलता मिलेगी, कार्यों में अनावश्यक रूप से आ रही कार्य बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। साथ ही व्यवसायिक निर्णय सहज और शांत भाव से आप लेंगे और पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। नौकरी में प्रयासों के अनुकूल लाभ प्राप्त होगा, सरकारी मामलों में सफलता मिलेगी, प्रशासनिक अधिकारियों को के सहयोग से उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और आप प्रशासनिक अफसर है तो आपको भी मनोनुकूल सफलता और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी। लेकिन व्यवसाय, नौकरी, परिवार हेतु इस समय किसी तरह बैंक या समाज या लोगों से ऋण लेना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। धनराशि के विद्यार्थियों की शिक्षा की दृष्टिकोण से बुध का ये राशि परिवर्तन मनोनुकूल सफलता के साथ साथ कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम का भी संकेत दे रहा है। मेहनत और परिश्रम है लेकिन सफलता मिलेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए पारिवारिक सदस्यों की सलाह पर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। बुध का छठे भाव में शुक्र की राशि वृषभ में संचरण करने की वजह से शिक्षा में आ रही धन संबंधी मसलों में राहत जरूर मिलेगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बुध का राशि परिवर्तन धनराशि वालों के लिए ठीक रहेगा। वैसे भी धनराशि के जातक बहुत ही सामाजिक, विश्वासी और भरोसेमंद होते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से इस समय संकेत है कि पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का पूर्ण आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त होगा। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा, संतान को अपने क्षेत्र में सफलता हासिल होगी और संतान भी आपके लिए सहयोगी साबित होगी। आपका यदि इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है तो थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी होगी स्वास्थ्य के मामले। खान पान पर ध्यान दें, समय पर सोए, समय पर उठे। रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए खान पान में विशेष सुधार करें। इस समय किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो, इस बात पर विशेष ध्यान दें। क्या उपाय करें? धनराशि वालों प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म से स्नान उपरांत भगवान शिव का अभिषेक कर लीजिएगा एक, या हर रोज भगवान शिव के शिवलिंग पर श्रद्धानुसार शहद अर्पित कर लीजिएगा। 16 दिन कष्ट और परेशानियां नहीं आएगी। नमन। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए बुध छठे भाव और नवम भाव का स्वामी होकर पंचम भाव वृषभ राशि से संचरण कर रहा। छठा भाव कामकाज है, डेली रूटीन है, नौकरी है, कंपटीशन है, रोग है, कर्जा है, कानूनी मसला है। नवम भाव धर्म है, आपका पिता है, उच्च शिक्षा है,
भाग्य है। और पंचम भाव आपका रिलेशन, संतान, शेयर मार्केट, सलाह, मनोरंजन, शिक्षा और लर्निंग का है, पूर्व जन्मों का भी है। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए बुध का ये राशि परिवर्तन कारोबारी सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। कारोबार में पूंजी निवेश, कारोबार विस्तार का अवसर मिलेगा। इस समय कारोबार में लाभ और मुनाफा में बढ़ोतरी होगी और इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। नौकरी के हिसाब से इस समय आपके लिए उत्तम रहेगा। जॉब परिवर्तन करना चाहते तो घर परिवार से सलाह लेकर करिएगा। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, मनोनुकूल कार्य करने की पूरी छूट मिलेगी। बस इस समय अपने उच्च अधिकारियों के साथ कार्यों में पारदर्शिता बहुत जरूरी। सही समय पर सही स्थान पर खुलकर अपनी योजनाओं और अपने कार्यों की चर्चा करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसी से आपको उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मकर राशि के विद्यार्थियों की शिक्षा के दृष्टिकोण से बुध का राशि परिवर्तन बेहतर सफलता का संकेत दे रहा है। अलग प्रयासों से, छोटे प्रयासों से आपको सफलता मिल जाएगी। युवाओं के लिए समय कैरियर और नौकरी के हिसाब से लाभ और सफलता और उन्नति के अवसर का संकेत दे रहा है। प्रोफेशनल कोर्सेज, बीटेक, एमबीए, एमबीबीएस, बीसीए के साथ साथ शोध के कार्य जुड़े विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा अच्छा रहेगा। समाज में आप अपनी बात खुलकर रखेंगे, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, मान सम्मान और यश में बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा और पारिवारिक सदस्यों का साथ मिलेगा। पारिवारिक वातावरण अनुकूलता के साथ साथ अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। निजी संबंधों को लेकर थोड़ा सा समय सावधानी का संकेत दे रहा है। साथी की भावनाएं आहत नहीं हो, इस बात पर सावधानी बरतें, क्योंकि भावनाएं आहत होने का प्रबल संकेत नजर आ रहा है। अपने अहंकार पर काबू रखें, अपनों पर अपने विचार नहीं लादे तो अच्छा रहेगा। बहुत जरूरी अपनी कार्यशैली, अपने व्यवहार, अपना दृष्टिकोण इस समय सकारात्मक रखें। पुराने मित्रों से मुलाकात, मित्रों के सहयोग से प्रतिकूल परिस्थितियों पर नियंत्रण का शुभ अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए समय ठीक रहेगा। फिर भी असमय पे खाना और असमय पे सोना आपको नुकसान दे। सोने और खाने का नियम अच्छा होना चाहिए। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद तुलसी के पौधे में के आगे मिट्टी के दीप में कपूर रखकर दीपक प्रज्वलित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए बुध पंचम और अष्टम भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव वृषभ राशि में गोचर कर रहा है। पंचम भाव रिलेशन है, सलाह है, लर्निंग है, शिक्षा है, मनोरंजन है, शेयर मार्केट है। अष्टम भाव दुर्घटना, गुप्त विद्या, सिक्रेसी, ऑकल्ट साइंस, ससुराल पक्ष, गुप्त धन, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, ट्रांसफॉर्मेशन। और चतुर्थ भाव आपका अपना पारिवारिक वातावरण है, भूमि भवन वाहन है, आपका सुख है, माता का सुख है। तो व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से रुके हुए कार्य बनेंगे। व्यवसाय में किए गए परिश्रम का अनुकूल धन लाभ अवश्य होगा। पिछली योजनाओं को पूरा करने का मौका मिलेगा इन 16 दिनों में। नौकरी के क्षेत्र में इसमें पूर्ण सफलता और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। लंबे समय से आपका रुका हुआ इंक्रीमेंट या प्रमोशन 16 दिनों में हो सकता है। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। व्यवसाय में मनोनुकूल सौदे और नए ऑर्डर भी मिलेंगे। और नौकरी और व्यवसाय के दृष्टिकोण में यह समय आपके लिए मनोबल और साहस और पराक्रम में वृद्धि करेगा। लेकिन इस बात का भी संकेत मिला है कि इस समय अकस्मात उतार चढ़ाव भी हो सकता है आपकी कार्यशैली की वजह से। इसलिए बहुत जरूरी है नौकरी और कारोबार में इस समय ध्यान देना, क्योंकि इस समय आप भटक सकते हैं, अत्यधिक आत्मविश्वास में गलत निर्णय ले सकते हैं, या आप दिखावा कह सकते हो, कामों में आप रुचि नहीं लेंगे, इससे आपको परेशानी आ सकती। इसलिए इस समय सावधानी से थोड़ा सा काम करना होगा। लाभ मिलेगा लेकिन थाली में परोस कर नहीं। अत्यधिक आत्मविश्वास में अंकुश रखें। इस समय आप नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं, परंतु यदि आप नौकरी में तो जॉब परिवर्तन नहीं करिए। कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से बुध का राशि पर पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। प्रतियोगी परीक्षा, विभागीय परीक्षा, नौकरी संबंधी परीक्षा के परिणाम अच्छे रहेंगे। पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा। परिवार के साथ बैठने का अवसर मिलेगा, परंतु जीवन साथी और भाई बहनों के साथ व्यर्थ का भ्रम, गलत फहमी, परेशानी का कारण बन सकते, इससे बचे। वैसे पारिवारिक सदस्यों, माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी का सहयोग मन को प्रसन्नता देगा, लेकिन व्यर्थ का भ्रम रिश्तों में तकलीफ दे सकता है, इससे बचिएगा। संतान संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा और आपके सहयोग से संतान को अपने कार्य में पूर्ण सफलता और लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। खान पान पर थोड़ा ध्यान रखें तो और अच्छा रहेगा। मोटापा और शुगर की कोई बीमारी है तो मॉर्निंग वॉक करिए, समय पर दवा लीजिए और चिकित्सा पर लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक पीपल की वृक्ष की साथ परिक्रमा करिए और चौमुख का, सरसों का तेल का दीपक जलाए। लगातार 16 दिन जलाए, दीपक नया होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए बुध चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव वृषभ राशि से गोचर करा। चतुर्थ भाव आपके परिवार का भाव है, आपका बहुत नजदीक का परिवार,
आपकी संतान, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, आपके भाई बहन। भूमि भवन वाहन आपका सुख, माता का सुख। सप्तम भाव साझेदार, पार्टनर, जीवन साथी, विवाह, कामकाज। और तीसरा भाव छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन स्किल, डॉक्यूमेंटेशन, पुरुषार्थ, छोटी यात्राएं। मीन राशि वालों के लिए बुध सुख और सप्तम भाव का स्वामी होकर पुरुषार्थ भाव में विराजमान है, इसलिए कारोबारी पिछली परेशानियों में राहत मिलेगी, कमी आएगी। साहस और पराक्रम उत्साह में वृद्धि होगी, कार्य के प्रति रुचि बढ़ेगी। कारोबार में मनोनुकूल कार्य सफलता का प्रबल योग और आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी होगी। कामकाज के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से बुध का यह राशि परिवर्तन लाभ का संकेत दे रहा है। कार्य क्षेत्र में आपके साथ काम करने वाले सहकर्मियों का मनोनुकूल सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कार्य में गुणवत्ता बढ़ने के कारण उच्च अधिकारियों की प्रशंसा और प्रोत्साहन मिलेगा। विशेष रूप से इस जिस नौकरी में आप है उसमें आपको पूर्ण प्रयास और परिश्रम करिए, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी परिवर्तन करने का प्रयास नहीं करिए, नुकसान हो सकता है। ऐसी जो व्यवसाय आपका है उसी पर आप पूर्ण फोकस करिएगा। इस समय व्यवसाय विस्तार और व्यवसाय में कुछ परिवर्तन ठीक नहीं रहेगा। आपके लिए संभव है भूमि भवन वाहन या किसी नए गैजेट को खरीदने का समय ऐसा लग रहा है, लेकिन इस समय पूंजी निवेश नहीं करिएगा। आर्थिक परिस्थितियां डावाडोल हो सकती है। मीन राशि के विद्यार्थियों और युवाओं को शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से बुध का राशि परिवर्तन इस बात का संकेत दे रहा है कि विद्यार्थियों और युवाओं को लाभ और सफलता के लिए लापरवाही से बचना होगा। पारिवारिक सदस्यों की सलाह नजरअंदाज नहीं करेगी और शिक्षकों के साथ व्यवहार में मधुरता रहे। उनकी दी गई सलाह को जीवन में उतारे, अन्यथा शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में अच्छे परिणामों का संकेत नजर नहीं आ रहा है। गणनाएं संकेत दे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर ज्यादा समय आप रहेंगे तो नुकसान होगा। कोई ऐसी पोस्ट ना करें जो मर्यादाओं का उल्लंघन हो, कानूनी दंड की संभावना भी। हाँ, पारिवारिक सदस्यों, मित्रों, पास पड़ोस, भाई बहन, माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपसी रिश्तों में मजबूत आएगी और परिवार में खुशी का समाचार रहेगा। छोटे भाई बहन, संतान को लेकर मनोनुकूल सफलता के अवसर है। मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा पारिवारिक सदस्यों की वजह से। वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा, परंतु इस समय वैवाहिक जीवन की मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी है। अमर्यादित तो अनैतिक संबंध आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण कमर, कंधे, कान, नाक और गले संबंधी समस्या में लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? श्रद्धानुसार या 1.25 किलो मूंग हरे कपड़े में बांधकर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए और अपने पलंग के नीचे रख दीजिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में या फिर राहु काल के दौरान ये पोटरी किसी विधवा स्त्री को दे दीजिएगा। कष्ट और परेशान से छुटकारा। यह था बुध के राशि परिवर्तन का 16 दिन के लिए 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, नक्षत्र आंकलन मेरे अनुभव के आधार पर। मेरा निवेदन, कोई विवाद नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई तकरार नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपके पास रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना, नमन। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे,
इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।